पर्यटन विभाग बिहार सरकार की ओर से वाराणसी में कराया गया। रोड शो वाराणसी के ट्रैवल एजेंटों को बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व धार्मिक यात्राओं के बारे में दी जानकारी। मुझे लगता है एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। सभी टूर ऑपरेटर्स जो वाराणसी के हैं, बिहार से भी गेस्ट आए हुए हैं और जिस पर्पस के लिए हम आए थे वो पर्पस मुझे सफलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो आप लोग बताएंगे, आप लोग भी इसका भाग थे। ये कार्यक्रम कैसा रहा? भाई साहब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने जा रहा है, तो माता सीता का भी स्थान जो है सीतामढ़ी में है, तो बिहार की पर्यटन विभाग क्या कर रही है माता सीता की जन्मस्थली को लेकर? जी देखिए, मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ, रिलीजियस टूरिज्म जो है ना, हमारे पूरे टूरिज्म इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो बुद्धिस्ट टूरिज्म हो, चाहे वो सिख टूरिज्म हो, सभी प्रकार के टूरिज्म में हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें जो रामायण सर्किट हमारा है, उसमें जैसे राम भगवान अयोध्या से बिलोंग करते हैं, ऐसे सीता माँ जो हैं वो बिहार से बिलोंग करती है। और हमारा उनका जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, वो सबसे पायस स्पॉट है। उस स्पॉट के ऊपर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बहुत बड़ी स्कीम के द्वारा कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे और जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। वहाँ पे हम लोग जितनी प्रकार की एमिनिटीज हैं, चाहे वो पार्किंग की सुविधा हो, चाहे वो वॉशरूम्स की सुविधाएं हो, चाहे वो कैफेटेरिया हो, कॉलोनेट्स हो, पूजा की सामग्री हो, अलग तरह की विभिन्न प्रकार की झांकियां हो, सभी अब आपको माँ सीता की नगरी में मिलेंगी। उस योजना को स्वीकृत हो चुकी है, कार्य प्रारंभ हो। क्या बजट है उसका? विशेष कार्यक्रम होने बजट क्या है माँ सीता की स्थली का? जी अभी हम लोगों ने करीब 72 करोड़ का फर्स्ट राउंड में है और आने वाले दिनों में अगर जरूरत होगा तो हम उस बजट को 22 जनवरी को बिहार में विशेष क्या होने जा रहा है? टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जितने हमारे टूरिस्ट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभय जी ये बताइए, अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसी तरीके से आपके बिहार जो कि अब थोड़ा सा दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए हैं वैद्यनाथ की, वहाँ के लिए भी काफी लोगों का आना जाना होता है, तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए भी बिहार टूरिज्म कुछ कर रहा है? जी देखिए, जब भी आप बाबा बैद्यनाथ धाम की बात करते हैं तो उसके लिए जो आपका जो जल है, जल कहाँ से लिया? वो सुल्तानगंज से उठाया जाता है। माँ सीता जो हमारी गंगा जी हैं वहां से उस जल को उठाया जाता है और बाबा बैद्यनाथ धाम में उसके जलाभिषेक किया जाता है, जो कि सुल्तानगंज, जो कि हमारा भागलपुर क्षेत्र का पार्ट है। और यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए कांवड़ का एक पूरा श्रावणी मेला हम लोग पूरे 1 महीने का कंडक्ट करते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। वो जो हमारी पैदल चल के इस जल को लेके वहां तक जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और पूरे उस रूट पे अलग अलग जगहों पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हम लोगों ने टूरिस्ट एमिनिटीज बनाई हैं, जिससे हमारे जितने भी श्रद्धालु लोग हैं जो जा रहे हैं, ये श्रद्धालु लोग उसका भरपूर लाभ। इस कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आप बिहार टूरिज्म की ओर से क्या कुछ और भी प्लानिंग है? नहीं, अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग इवन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बहुत ही अच्छा सर्किट है हमारा। हम उसको श्रावणी सर्किट अपना कहते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है। एमिनिटीज अवेलेबल है। इवन जब लोग श्रद्धालु जो हैं, जब वो पैदल चलते हैं तो आप देखेंगे उनके लिए मूरम बेस्ड रास्ता हम लोगों ने बनाया हुआ है। वहां पे रहने की, आवासन की उस समय में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज देते हैं। तो एक बेसिक एमिनिटीज हम लोगों ने इस के लिए पूर्ण रूप से मानते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हुए बिहार टूरिज्म भी कुछ काम करना चाह रही है? देखिए, आप इसको ऐसे देखिए कि हर स्टेट का एक अपना इकोसिस्टम है और मैंने यही बताया आपको। जो महाबोधि है, महाबोधि टेम्पल है, वो बुद्धिस्ट सर्किट का पिनिकल है। सबसे ज्यादा, चाहे वो हमारे लोकल टूरिस्ट हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, वो महाबोधि टेम्पल पे ही आते हैं। उसी प्रकार अगर हम जैन धर्म को देखें, उनके भी 2 बड़े तीर्थंकर हमारे यहाँ ही थे। वो पैदा भी यहीं हुए, उन्होंने महापरिनिर्वाणा भी यहीं प्राप्त किया। इसी प्रकार अगर हम देखें सिख टूरिज्म में, तो तख्त हरमिंदर साहिब, जो कि एक 5 में से एक इम्पॉर्टेंट तख्त है, वो भी हमारे यहाँ है। अगर हम हिंदूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी लोग
अपने पूर्वजों को जब भी होमेज पे करना होता है तो कहाँ जाते हैं, वो गया जी आते हैं। इसी प्रकार माँ सीता की जो जन्मस्थली है वो भी बिहार है। और ये पूरा इकोसिस्टम जो है हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और इन स्थलों पे भ्रमण करके अपना जो भी टूरिस्ट का जो एक होता है शरणार्थी के रूप में एक अगर हम लोग कहें पिलग्रिमेज के रूप में माने तो उसका वो लाभ उठा सकते। एक सवाल और है, टूरिज्म उनके लिए फ्रूटफुल होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जगह अगर हम लोग देखें वो अपने आप में आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे उस साइड से वेस्ट बंगाल हो, या हमारे पड़ोसी देश भी माने, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, सभी का जो इकोसिस्टम है वो हमारा काम करता है। और मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है मुझे कि अभी अगर आप देखें तो साउथ इंडिया से भी तर्पण के लिए बहुत अधिक बहुतायत में लोग जो है वो गया जी पहुंचते हैं। तो कोई जगह अपने आप में आइसोलेशन में नहीं होती। और जिस तरह से हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक राज्य से दूसरे राज्यों में आने जाने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि।